ये सारी चींटियां बहुत ही अजीब थीं, क्योंकि वो हर दिन नदी के किनारे जाती और एक एक पानी की बूंद लाकर उसे पेड़ की जड़ों में डालती, फिर ऊपर चढ़कर पत्ते तोड़ती और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें घोंसले तक पहुंचा देती। लेकिन ये लाल चींटी बाकी सभी चींटियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो पत्ते ढोते हुए मस्ती करती तो कभी ध्यान इधर उधर भटकाती, क्योंकि उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जिसे देख चींटी कप्तान गुस्से से लाल हो गया, पर उस लाल चींटी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो एक पत्ते को डाइविंग बोर्ड बनाकर इतनी जोर से कूदी कि पूरा पानी छपाक से उछल पड़ा, जिससे सारी मेहनती चींटियां बह गई और अब काम की रफ्तार भी बुरी तरह गिर गया था। लेकिन लाल चींटी फिर भी खुश थी, क्योंकि रास्ते में उसे एक मशरूम दिखा, इसलिए वो रुककर थोड़ा सोचने लगी। फिर जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें मशरूम डाल दी और उसे ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करने लगी, जिससे बाकी सभी चींटियां हैरान होकर खड़ी देखती रहीं, जबकि लाल चींटी खुशी से उछलती कूदती रही, यहाँ तक कि कप्तान के सामने ही कूदने लगी, जिससे अब कप्तान भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसे पकड़कर डांट लगाई। लेकिन तभी मुसीबत और भी बढ़ गई, क्योंकि पीछे की सारी चींटियां नहीं जानती थी कि उस मशरूम पर कैसे कूदना है, और सब धड़ाम से गिर पड़ी, जिससे कप्तान का सिर घूम गया और गुस्से में उसके हाथ से पत्ता भी छूट गया। लेकिन जैसे ही लाल चींटी ने यह देखा, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एक पत्ता उठाया और उस पर खड़ी होकर हवा के साथ उड़ चली, जिससे कप्तान हैरान रह गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लाल चींटी सीधे अपने घोंसले में जाकर उतरी, इसलिए अब बाकी चींटियों ने भी उसकी नकल करनी शुरू कर दी और सबने पत्तों पर सवार होकर एक एक करके घोंसले में लैंडिंग की। अब उन्होंने पानी के बहाव का इस्तेमाल किया और मशरूम पर उछलकर पेड़ पर चढ़ गईं और पत्तों पर स्लाइड करते हुए घोंसले में पहुंच गईं, जिससे अब काम की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गया। और तभी कप्तान ने यह देखकर लाल चींटी की काबिलियत को मान ही लिया।